गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 15th अगस्त टू 21st अगस्त 2021। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इवन आप हमारे क्विजेज एंड अपडेट्स के लिए यानी चैनल एंड वीडियोज़ अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं एंड एट लास्ट फॉर एकेडमिक हेल्प आप हमारे एजुकेशन ऐप यानी जीएफए एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। सो गाइज, डू नॉट वेस्टिंग द टाइम, स्टार्ट दी लेक्चर। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये मैं हर लेक्चर में इसलिए रिपीट करता हूँ कि जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उन्हें भी आइडिया लग जाए कि इस करंट अफेयर सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। सो इस करंट अफेयर सीरीज़ में हम कवर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली ऑन क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फार्म सब्सिडीज, एमएसपीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स। साथ साथ हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज लाइक इन्वायरमेंटल, इन सारी चीज़ों को मतलब इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हमें मिलते हैं पर वीक हम उनको डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल विल बी अडॉप्टेड इन द एक्सरसाइज टू बी टेकन अप फॉर ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन विच ईयर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है अखिल भारतीय हाथी और बाघों की संख्या के आकलन के लिए किस वर्ष में शुरू की जाने वाली कवायद में जनसंख्या आकलन प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो किस ईयर में अपनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 2022 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हो द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट रिलीज द पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल टू बी अडॉप्टेड इन द एक्सरसाइज टू बी टेकन अप फॉर ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन 2022। I hope the first question is clear to everyone. Now moving to question number second. The second question is the government has kick-started the process of selling how much stake in how much stake in NSC. NSC क्या है हमारा नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कहने का मतलब है कि नेशनल NSC का अब जो स्टेक है गवर्नमेंट कितना परसेंट बेच रही है या फिर कह सकते हैं सेल कर रही है थ्रू IPO। Option A is 25%, option B is 30%, option C is 35% and option D is 50%. So जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पढ़ सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ किक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सेलिंग अप टू ए 25% स्टेक इन दी NSC यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is which state has recently passed the Cattle Preservation Bill 2021 aimed at regulating slaughter, consumption and transportation of cattle। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने हाल में ही पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है जिसका उद्देश्य पशुओं के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज सिक्किम एंड ऑप्शन डी इज मणिपुर। जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए असम। द असम असेंबली रिसेंटली पास द कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 एम्ड एट रेगुलेटिंग स्लॉटर कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स इन द स्टेट। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूँगा। बेसिकली इस बिल के अंदर क्या है, कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 के अंदर में बेसिकली क्या है इस बिल के अंदर में कि ये बिल क्या करता है, ये बिल बताता है यानी इस बिल से हमें हेल्प मिलेगा कि हम जो सेलिंग है और परचेज है बीफ का प्रोहिबिटेड एरियाज़ में। ठीक है, प्रोहिबिटेड एरियाज़ कहने का मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे ऐसे इनहेबिटेंट नहीं है या फिर ऐसे लोग नहीं रहते हैं जो बीफ कंज्यूम करते हों, तो उस रीजन में या फिर उस कम्युनिटीज़ के बीच में जो बीफ की सेलिंग है और परचेजिंग है वो रोकी जाए। ठीक है, ये बिल इस चीज़ को प्रोहिबिट करेगा। साथ साथ ये बिल में ये चीज़ भी मेंशन किया गया है कि 5 किलो जो रेडियस जो टेम्पल का जो रेडियस है 5 किलोमीटर उसके अंदर भी इस चीज़ को प्रोहिबिट किया जाए। यानी टेम्पल जहाँ पे है उसके 5 किलोमीटर रेडियस में भी बीफ जो है उसका सेलिंग एंड परचेज को हम प्रोहिबिट करें, और साथ साथ उस एरिया में जहाँ पे लोग जहाँ की कम्युनिटी जो है बीफ को कंज्यूम नहीं करती है, ठीक
ठीक है, यानी नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जो परचेज एंड सेलिंग ऑफ जो बीफ है उसको भी प्रोहिबिट किया जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, India exported first consignment of 5 apple varieties from हिमाचल प्रदेश to which country? ठीक है, कहने का मतलब है बेसिकली आप जानते हो कि जो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट जो किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो एपिडा के थ्रू किया जाता है। तो एपिडा ने बेसिकली हिमाचल प्रदेश के 5 एप्पल वेराइटीज़ को एक्सपोर्ट किया है किस देश के लिए, मतलब किस देश में एक्सपोर्ट किया है। ऑप्शन ए इज़ यूके, ऑप्शन बी इज़ नीदरलैंड, ऑप्शन सी इज़ बहरैन, ऑप्शन डी इज़ जर्मनी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको ध्यान हो तो बहरीन में वहाँ पे मैंगोज़ भी हमने एक्सपोर्ट किया था कुछ टाइम पहले, यानी एपिडा ने एक्सपोर्ट किया था। सो जो इसका करेक्ट आंसर है मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हो इंडिया एक्सपोर्ट द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 5 एप्पल वैरायटीज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और ये वैरायटीज़ कौन कौन सी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो इनके जो वैरायटीज़ हैं वो है रॉयल डेलीशियस, यानी जो हिमाचल प्रदेश की जो वैरायटीज़ हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये 5 वैरायटीज़ कौन कौन सी है जिनको एक्सपोर्ट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ रॉयल डेलीशियस, सेकेंड इज डार्क बैरोन गाला, थर्ड इज स्कारलेट स्पर, फोर्थ वन इज रेड वेलॉक्स एंड फोर्थ इज गोल्डन डेलीशियस। ये 5 वेराइटीज़ हैं जिनको हमने बहरीन में एक्सपोर्ट किया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स। ऑप्शन ए इज गौधन, ऑप्शन बी इज गोबर, ऑप्शन सी इज देसी गौ एंड ऑप्शन डी इज इंडिगो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे रिलीज इंडिगो चिप। इट इज इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स लाइक गीर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल। ठीक है, ये कुछ वेराइटीज़ हैं स्पेसिफिक एरियाज़ की। इनको क्या करने के लिए, इनको हम कंजर्व कर पाएँ, प्योर वेराइटीज़ को हम मेंटेन कर पाए, इसीलिए इस पर क्या करना है, चिप लगाएंगे, यानी जीनोमिक चिप होगी उनके ऊपर में। ठीक है, और चिप का नाम क्या है, इंडिगो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर हैव कम अप इन विच स्टेट। ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके कर सकते हो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज केरला, ऑप्शन नंबर ए। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर हैज़ कम अप इन केरला। द इनॉग्रेशन ऑफ द सेंटर वॉज डन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पिनाराई विजयन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Now moving to question number 7. Question number 7 is which state has launched the e-crop survey initiative? ठीक है, so options are राजस्थान, option B is महाराष्ट्र, option C is मध्य प्रदेश and option D is गुजरात। so जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आप देख सकते हो द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ई-क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव विच हैज़ बिकम सॉरी यहाँ पे डबल हमने बिकम लिख दिया है, यहाँ पे एक बार ही होगा, विच हैज़ बिकम इफेक्टिव इन महाराष्ट्र फ्रॉम अगस्त 15। ठीक है, जो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव 15 अगस्त 2021 से। और ये जो स्टेट है जिसने स्टार्ट किया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ प्रेजेंटेड अ सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज लद्दाख, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंटेड अ सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ असेंबली। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट इज टू टैग गरुड़। ठीक है, आप जानते हो गरुड़ एक हमारे बर्ड की वैरायटी है। ठीक है, विथ GPS ट्रैकर टू स्क्रीन देयर मोशन एज ए पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू कंजर्व देम। यानी गरुड़ को कंजर्व करने के लिए उसके ऊपर GPS ट्रैकिंग करना है, यानी GPS ट्रैकर्स लगाएंगे। ठीक है, सो ये किस स्टेट ने किया है, मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये किस स्टेट ने लिया है।
ऑप्शन ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज झारखंड एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार गवर्नमेंट यानी बिहार स्टेट गवर्नमेंट, बिहार हैज डिसाइडेड टू टैग द ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक डोमेस्टिकली रिकॉग्नाइज्ड एज गरुड़ा with GPS tracker to screen their motion as the part of efforts to conserve them. I hope this question is clear. Now moving to question number 10. Bindavas, which has been recently added to Indian Ramsar sites in which state? ठीक है, मे बी मैंने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। सो इसका जो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भिंडावास जिसे हाल में ही भारतीय रामसार स्थलों में जोड़ा गया है किस राज्य में है? ऑप्शन ए इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज पंजाब, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा। 4 more wetlands from the India has been added to the list of Ramsar sites, giving it the status of wetland of the international importance. 2 of these sites are in the Haryana, namely Sultanpur and Bhindawas, while other 2 are in Gujarat. ठीक है, तो टोटल जो है 4 को अभी हमने ऐड किया है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, यानी वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो 2 गुजरात में है एंड 2 फ्रॉम हरियाणा। सो जो यहाँ पे भिंडावास जो पूछा था मैंने, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग पीडीएस एंड मिड डे मील्स इन स्कूल विल बी फोर्टिफाइड बाय विच ईयर? सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2024। ठीक है, आपने इस बार सुना भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट से ये चीज़ें बोली थी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन अगस्त 15, 2021, पीएम मोदी अनाउंस दैट द राइस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग पीडीएस एंड मिड डे मील्स इन स्कूल विल बी फोर्टिफाइड बाई 2024, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2024। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। सो इस लेक्चर में हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स टू सेफगार्ड द इन्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज? ठीक है, ऑप्शन ए इज HDFC, ऑप्शन बी इज SBI, ऑप्शन सी इज एक्सिस बैंक एंड ऑप्शन डी इज PNB। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर वीडियो पॉज करके कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ देखो, HDFC Bank has announced the introduction of green and sustainable deposits to safeguard the environment from climate change. I hope this question is clear. Now moving to question number 13. The world's second largest refurbished state of art national gene bank will be in which city? ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक किस शहर में होगा? ऑप्शन ए इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज जयपुर, ऑप्शन सी इज गुरुग्राम एंड ऑप्शन डी इज इंदौर। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। आप देख सकते हो, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NBPGR, पूसा इन न्यू दिल्ली। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, that is the second last question of this video. Question number 14 is, who authored the book titled Ram Rao, the story of India's farm crisis? Option A is Rakhi Desai, option B is Vipin Bhagat, option C is Jaideep Hardikar and option D is Seema Madan. सो इस वीडियो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वीडियो पॉज करके कर सकते हो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपको पता है तो आप इसे वीडियो को पॉज कर लो, आप इसका आंसर अभी बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जयदीप हर्दीकर। ठीक है, नागपुर बेस्ड रूरल जर्नलिस्ट जयपुर हर्दीकर न्यू बुक राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड। I hope this question is clear. And moving to the last question of this video, M. Venkaiah Naidu laid the foundation stone of the Innovation and Development Center of Jawaharlal Nehru Center of Advanced Scientific Research, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JNCASR कहते हैं, in which place? ठीक है,
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फाउंडेशन किया है, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च का किस जगह पे? ऑप्शन ए इज़ जयपुर, ऑप्शन बी इज़ दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ कोलकाता एंड ऑप्शन डी इज़ बैंगलोर। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बैंगलोर। The Vice President of India, M. Venkaiah Naidu, laid the foundation stone of the Innovation and Development Center of Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया JNCASR कहते हैं। वो कहाँ है, यानी कहाँ पे इसका फाउंडेशन रखा हुआ है? दैट इज़ इन बेंगलोर। ठीक है, यानी बेंगलोर। आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम ऐसी वीडियोस हर वीक लेकर आते हैं और हमारा इस वीडियो सीरीज़ को चलाने का यही मतलब है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको करंट अफेयर्स तो बहुत मिलेंगी, लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, वो आपको नहीं मिलता है। सो हमने ये इनिशिएटिव लिया है और अगर आपको ये जो इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको हमारे वीडियोज़ एंड चैनल अपडेट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है और इस चीज़ का हमने लिंक भी यहाँ पे दे दिया है। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.goforagriculture.co.in। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय।